नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि का कलश उठाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कलश का विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए। नवरात्रि देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसका अष्टमी व नवमी को विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे माँ खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जैसे कलश स्थापना की है, वैसे ही कलश विसर्जन करते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान पूरे विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भूल चूक ना हो और देवी दुर्गा रुष्ट ना हो। आइए जानते हैं कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए। अष्टमी व नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और फिर कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। अपनी हैसियत के अनुसार कन्याओं को भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें, क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे हैं और कन्या पूजन किया है। हे देवी, हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि, विद्या बुद्धि विवेक धन यश प्रदान करो। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का लगातार 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश विसर्जन करते समय ध्यान रहे कि कलश को उठाते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते रहें। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन की गोदी में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़किए। ध्यान रहे सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल ना छिड़किए। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रखें, उसको कभी खर्च ना करें। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्रि व्रत का पारायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी कलश विसर्जन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।